दिनांक 24 जून 2022 दिन शुक्रवार को चित्रगुप्त पीठ के पीठाधीश्वर श्री सच्चिदानंद पशुपति जी द्वारा वन पर्यावरण जल जीवन संरक्षण संकल्प यात्रा का शुभारंभ हिंडन छठ घाट से शुरू किया गया, जो कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में पर्यावरण को बचाने के लिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाने और उनकी रक्षा करने का संकल्प लिया है। इस मौके पर उपस्थित रहे विशिष्ट अतिथि माननीय श्री डॉक्टर अरुण सक्सेना जी, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ग्रीनमैन के रूप में जाने माने नाम विजयपाल बघेल जी, अवधेशा आनंद जी महाराज, उदय कौशिक जी व अन्य गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। साथ ही यहाँ पर डीएफओ साहब रहे, जिन्होंने कहा कि जितने भी वृक्ष आपको चाहिए वह खुद वहाँ मुहैया करवाएंगे। गौरतलब बात यह है कि यहाँ पर सभी मंत्रियों और डीएफओ साहब ने पहले चित्रगुप्त महाराज की मूर्ति पर माल्यार्पण किया, आरती की और उसके बाद ही ये संकल्प यात्रा शुरू की गई। सभी का एक संकल्प था कि कोई भी व्यक्ति अगर अपना वृक्ष लगाता है, मामूली कार्यक्रम ना रहे बल्कि जनता का कार्यक्रम, जनता के द्वारा जनता के लिए कार्यक्रम हो और हर स्त्री पुरुष बुजुर्ग बच्चा एक पेड़ जरूर लगाए और इस संकल्प के साथ लगाए कि 2 साल तक इस पेड़ का संरक्षण करूंगा। घर के हर घर में एक पौधा जरूर लगे। अगर किसी का घर छोटा है तो अमरूद का पेड़, पपीते का पेड़ कोई भी लगा ले, और भी छोटा है तो तुलसी का ही पौधा लगा ले। एक पौधा हर घर में जरूर लगे, एक पौधा हर एक के द्वारा जरूर लगाया जाए और हम अगर पेड़ लगाएंगे तभी हम ऑक्सीजन की कमी को दूर कर पाएंगे, क्योंकि कोरोना के समय में ऑक्सीजन की कमी का एहसास हो गया पब्लिक को। तो मैं आज सभी से यही कहूँगा कि इसको एक मास मूवमेंट बनाएं। हर स्त्री पुरुष बुजुर्ग बच्चा पौधेरोपण के लिए निकलें और आगे आएं, बड़ी संख्या में पौधारोपण करें, लेकिन पौधारोपण वहीं करें जहां पौधा सुरक्षित रह सके। तार की बाउंड्री हो या बाउंड्री हो, स्कूल के अंदर लगाएं, कॉलेज के अंदर लगाएं, किसी भी इंस्टीट्यूट में लगाएं, इंडस्ट्री में लगाएं, अपने घर के अंदर लगाएं, गमले में लगाएं, लेकिन पौधा जरूर लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग जयकारा लगाएंगे श्री चित्रगुप्त भगवान की जय। जहाँ पर आज हमारी एक टीम आई हुई है जो इस गाजी को हटाना चाहती है, इस नाम को हटवाने का कार्य किया जाता है। हम कहते हैं हर नंदी जिस तट पर हम लोग बैठे हैं, इस पवित्र भूमि पर मैं अपने बड़े भाई उत्तर प्रदेश के वन और पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण सक्सेना जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया और जिस यात्रा को हम लोग निकालने जा रहे हैं वो आपके मंत्रालय के साथ ही कार्य कर पाए, इस निवेदन के साथ आपको यहाँ आमंत्रित किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है कि आपने हमारे इस निमंत्रण को स्वीकार किया। हमारे परम पूज्य गुरु गौरी शंकराचार्य जी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, मैं उनका भी चरणों में वंदन करता हूँ। हमने इस पवित्र भूमि पर आने का कार्य किया है स्वामी जी का और अपनी बहन का, कि आप सभी लोगों ने अपने विजयपाल बघेल जी का हार्दिक धन्यवाद और स्वागत करता हूं कि आपने किस तरीके से वृक्षारोपण का कार्य करके पूरे देश के अंदर हमारा शहर का नाम रोशन किया है। और मैं गाजियाबाद बार बार नहीं कहूंगा, इसलिए अपने शहर का नाम लूंगा। हम सब मंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ के सभी प्रतिनिधि ने एक लेटर दिया है, जो पत्र जा चुका है, और एक पत्र आपके माध्यम से जाए और इस काजी शब्द को इस शहर से हटाया जाए। ये बहुत जरूरी हो चुका है कि हिंडन माता हमारी यहाँ बह रही है। ये मैं अपने भाई रसम से संदीप त्यागी जी, अशोक भारती जी, मेरे भाई उज्जवल जी, इस पवित्र भूमि से हिंडन नदी के तट से छठ घाट या छठ मैया का स्थान है मंत्री जी, यहाँ पर छठ पूजन होता है और छठ पूजन के इस घाट से हम लोग संकल्प लेके निकल रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर हमारी संकल्प यात्रा निकल रही है, वन पर्यावरण जल जीवन संरक्षण संकल्प यात्रा हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। और हर शहर के, हर क्षेत्र के, हर नदी, हर तालाब के अंदर, जैसा कि मैंने आपको पूर्व पत्र दिया था, एक पत्र आज संयुक्त रूप से हमारी पीठ की पूरे सदस्य आपको और दे रहे हैं कि हमें अपने मंत्रालय
मंत्रालय और अपने अधिकारियों के माध्यम से हर शहर के अंदर हमें कुछ स्थान दिलवाएं। जैसा कि पूर्व वक्ता कह रहे थे कि पेड़ लगते हैं, सूख जाते हैं, कोई देखने वाला नहीं है। इसलिए हमने इस यात्रा को एक विशेष रूप में, विशेष नाम के रूप में कार्य करने का कार्य किया है। वन, पर्यावरण, जल, जीवन संरक्षण संकल्प यात्रा का मेन उद्देश्य जो है वो जल की संरक्षण का किस तरीके से किया जाए। वृक्षारोपण के कार्य के लिए हमें विशेष तौर पर जो स्थान दिए जाए वो नदी के किनारे हो, तालाब के किनारे हो, ताकि उनको हम लोग जल देने के लिए हमारे पास उतनी व्यवस्थाएं नहीं होंगी कि हम लोग कहीं पर जाकर अपने पास से इतना फंड लगा पाएं तो उनको जल दे पाएंगे, पानी दे पाएंगे और वृक्षों को जीवित रख पाएंगे। इसलिए अगर हमें स्थान जल के नदी किनारे मिलता है, तालाब के किनारे मिलता है, तो उनको पर्याप्त जल हम लोग दे सकते हैं। हमने हर हृदय को छूने के लिए इसके साथ एक संकल्प और जोड़ा है। हमने इसको नाम दिया है श्री चित्रगुप्त जन्मदिन स्मृति उपवन के रूप में। अगर कोई परिवार का व्यक्ति इसको जन्मदिन के उपलक्ष्य में लगाएगा या अपने पूर्वजों की स्मृति के रूप में लगाएगा तो निश्चित तौर पर उसकी सेवा करेगा, और सेवा करेगा तो कहीं ना कहीं वो वृक्ष एक ऐसी छाया लेकर आएगा जो पूरे संसार के लिए कार्य करेगी और भारतवर्ष का नाम उज्जवल करेगी। पर्यावरण के कार्यक्रम जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने कहा बहुत होते रहे, लेकिन इस बार ये संकल्प यात्रा है। संकल्प लेके निकल रहे हैं, इस तट पे खड़े हुए जल के सामने हर नंदी का संकल्प लेके निकल रहे हैं कि इस बार जो पर्यावरण होगा, जो वृक्षारोपण होगा वो देखने योग्य होगा। और उस वृक्ष को आकर आप लोग हर साल देखिएगा, हर महीने देखिएगा, क्योंकि जिस बच्चे के नाम से वृक्ष लगेगा, जिस पिता पितृ के नाम से वृक्ष लगेगा, वो कहीं ना कहीं अपने परिवार का नाम लेकर आगे बढ़ रहा होगा। इसलिए हम इसको उपवन के रूप में स्थापित करना चाहते हैं और हमारे लिए उपवन का स्थान आपके आदेश से, आपके आशीर्वाद से अगर मिलता चला जाए तो हम उत्तर प्रदेश के हर शहर के अंदर पर्यावरण मंत्रालय के साथ मिलकर संयुक्त रूप से इस कार्य को करना चाहते हैं। ये हम सब लोगों का एक निवेदन आपके साथ है, क्योंकि जरूरी है। वृक्षारोपण वास्तव में बहुत हुए, हर वर्ष होते हैं, बरसात होती है, वृक्ष लगते हैं। ईश्वर की कृपा है, यहाँ पर 2006 से हमने कार्य स्टार्ट किया था। आज भी यहाँ 6-7 वृक्ष हमारे, ये नीम का पेड़ बड़ा हो गया, पीछे 5-6 पेड़ में मंत्री जी आज अपनी पूरी छाया दे रहे हैं। ये 2006 के लगाए हुए पेड़ वृक्ष हैं लोगों के, ये आपकी संस्था ने लगाए थे, इसे चित्रकूट की नहीं लगाए थे, चित्रकूट मिशन ट्रस्ट ने लगाए थे। और इस तरीके से पीछे भी कई कार्य लगे हुए हैं और ये कार्य जो आज किया जा रहा है उसके लिए पूरे मैं अपनी चित्रकूट पीठ के हर सदस्य का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं मेरे सब साथियों का जो आज यहाँ पर आए हैं, उपस्थित हैं। इस भरी दोपहरी के अंदर इस संकल्प लेने के लिए जो हमारा साथी, युवा साथी, बहन, हमारा परिवार, हमारे योद्धा यहाँ उपस्थित है, इस संकल्प लेते हैं कि वृक्षारोपण का जो कार्य है पूरे प्रदेश के अंदर एक पूरे मिशन की तरह काम करेगा। और ये मिशन जो है, ये लक्ष्य जो है, इसे हम लोग 1 वर्ष के अंदर पूरा करने के लिए लगे हुए हैं। बहुत बड़ा लक्ष्य है, लेकिन बिना आपके सहयोग और साथ के पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि हम वृक्ष तो लगा सकते हैं, बिना स्थान के कहाँ लगाएं। गली मोहल्ले में लगाएंगे, सड़क पर लगाएंगे। हमारा जो संकल्प है कि हम त्रिवेणी की स्थापना करें, पीपल, बरगद, पिलखन, नीम, और साथ साथ हम पक्षियों को आश्रय दें, उनको भोजन दें। उसके लिए हम लोगों ने जामुन और अमरूद के वृक्ष लगाने का संकल्प लिया है, ताकि पक्षियों को भी आहार मिले, उनको स्थान मिले रहने का। वो जगह भी हमें सोचनी होगी कि वृक्ष तो लग जाएंगे, पक्षी कहाँ रुकेंगे, पक्षियों को भोजन कहाँ से मिलेगा। आज चिड़िया कम होती जा रही, पक्षी हमारे कहाँ चले जा रहे हैं, तो शहरों के लिए बहुत आवश्यकता है। और मैं आपसे एक निवेदन अनुरोध करूंगा कि शहर के माननीय जिलाधिकारी के साथ यहाँ के डीएफओ सामने बैठक करी थी, उस बैठक में मुझे भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन अभी तक मुझे स्थान नहीं दिया गया। जबकि बिल्कुल वृक्षारोपण का ठीक समय ये चल रहा है, जिस समय का वृक्ष हम लगाएंगे तो निश्चित तौर पर वृक्ष जीवित रहेंगे और आगे चल सकते हैं। इसलिए हम लोगों को शीघ्र ही, क्योंकि बहुत से स्थान माननीय मंत्री जी ऐसे हैं जहां पर लोगों ने, भूमाफियाओं ने कब्जा कर वहां पर खेती कर रहे हैं, वहां पर अपना गन्ना बो रहे हैं, और अगर चाहें तो प्रशासन उनको खाली करवाकर वहां पर वृक्षारोपण करवा सकता है। हमें किसी स्थान की जरूरत नहीं है, बस 5 वर्ष के लिए हमारा उनके साथ में लिखित वो समझौता हो। 5 वर्ष के बाद जब उपवन तैयार हो जाएगा तो जिस भी विभाग क्या वो जमीन होगी, उस विभाग को वो हम तैयार उपवन सौंप देंगे और उपवन वहां पर स्थापित कर देंगे। इन संकल्प के साथ में माननीय प्रधानमंत्री महोदय का एक प्रधानमंत्री बैम्बो मिशन चल रहा है, क्योंकि पीपल का होने में 5 से 6 वर्ष का समय लगाते हैं, लेकिन बैम्बो जो है वो 2 वर्ष में तैयार हो सकता है, 3 वर्ष में तैयार हो सकता है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है पर्यावरण को लेकर, और वो बैम्बो मिशन चल रहा है। तो हम चाहते हैं, उसके लिए भी हम लोग किसानों से बात कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि अगर आपने इस खेती को किया, इसके ऑक्सीजन तो आप मेरे कार्य करेंगे, इसके साथ आप लोग व्यवसाय भी कर सकते हैं, क्योंकि बैम्बो जो तैयार होता है तो एक अच्छी
कीमत से बांस बिकता है और भारत के अंदर सभी इंडस्ट्रीज के अंदर बैम्बू की आवश्यकता है। जैसे कि आज फर्नीचर बन रहे हैं, प्लाईवुड बन रहा है, सब जगह बैम्बू चाहिए और भारत के अंदर बहुत बड़ा इंपोर्ट हो रहा है। इंपोर्ट को रोका जाएगा और हमारे देश के अंदर ही खेती हो सकती है। तो हम इस यात्रा में, इस संकल्प यात्रा में इन सब विचारों को लेकर चले हैं और जल के संरक्षण के लिए अगर तालाब के किनारे होंगे, क्योंकि हमारे सनातन धर्म के अंदर हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे गुरुओं ने वृक्षों की पूजा सिखाई है। हमें जल को, हमें नदी को गंगा का रूप में स्वीकार करने को कहा गया है। हम नदी को भी आने के बाद माँ के रूप में पूजते हैं। हमारी हिंडन माता की भी यहाँ पर पूजा होती है। हर वर्ष यहाँ पर छठ पूजा पर बहुत बड़ा मेला लगता है और बहुत बड़े रूप में यहाँ पर कार्य किए जाते हैं। तो मैं आपसे सादर अनुरोध निवेदन करूंगा, हमारे डीएफओ साहब भी आ चुके हैं, सबसे उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। एक चेयर जरा इधर और लगवाई जाए।